My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a new chapter number 14, Trial Balance from T.S. Grewal book. आप लोग टी.एस. ग्रेवाल की बुक ओपन कर लीजिए, उसमें आज हम चैप्टर सिखाने जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस। 14 चैप्टर है बच्चों, और उसमें भी उसका स्पेशली क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इसके अंदर कुछ आइटम दे रखे हैं बेटा, जैसे कैपिटल रुपीज 5 लाख, कैश रुपीज 1,80,000, क्रेडिटर्स आपका 1 लाख रुपीज दे रखा है, उसके बाद सेल्स दे रखी है 3 लाख रुपीज, स्टॉक 70,000, डेटर्स 6 लाख रुपीज, बैंक लोन 1,50,000 रुपीज, परचेजेस 2 लाख रुपीज। आंसर आएगा ट्रायल बैलेंस का टोटल आएगा 10,50,000। अब आपसे कहना ये चाह रहा हूं, ट्रायल बैलेंस में बच्चों दो साइड होती है, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। तो जब हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड देखेंगे तो इसके रूल्स वाली वीडियो मैंने बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो रूल कितना आसान है, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल एसेट्स एंड ऑल लॉसेस आर शोन इन डेबिट साइड। कोई भी खर्चा हो, कोई भी एसेट्स हो और कोई भी लॉसेस हो, उसको डेबिट साइड में डालते हैं। जस्ट इसका अपोजिट कर दें, ऑल इनकम, ऑल लायबिलिटीज एंड ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन एंड रिसीव्स, वो क्रेडिट में आती है। तो इसमें देखो क्रेडिट वाले आइटम कौन कौन से हो सकते हैं, हम लोग अगर चर्चा करें आपसे, तो क्रेडिट में आपके आइटम आएंगे, एक तो देखो ये आएगा कैपिटल क्रेडिट में जाता है बच्चों, उसके बाद क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट में जाता है, सेल्स बच्चों आपकी क्रेडिट में जाती है, उसके बाद बैंक लोन आपका क्रेडिट में जाता है, और सब आइटम डेबिट में आते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको दो स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक स्टाइल तो ये रही, हम लिखेंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2026। हम चाहें तो यह सीरियल नंबर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर्टिकुलर, ये अमाउंट डेबिट साइड है और ये अमाउंट क्रेडिट साइड है। पहले जितने भी आइटम दे रखे हैं उन सबको लिखना सीखो, सभी आइटम को हम लिख लेते हैं। फिर हम करते क्या है, जैसे कैपिटल क्रेडिट साइड में जाती है तो उसकी अमाउंट को क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में बच्चों डैश लगा देंगे। ऐसे ही आगे चले, कैश हमेशा डेबिट में आती है बच्चों, तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट के डैश लगा देंगे। क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट में आता है तो उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिख देंगे। सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में डैश लगा देंगे। स्टॉक बेटे एसेट से हमेशा डेबिट में आती है, तो डेबिट में अमाउंट भर देंगे, क्रेडिट में डैश लगा देंगे। डेटर्स हमेशा बेटा डेबिट में आते हैं, क्रेडिट में डैश लगा दीजिए। बैंक लोन कर्जा हमेशा क्रेडिट में आता है, क्रेडिट में लिख देंगे, डेबिट में डैश लगा दो। और परचेजेस हमेशा डेबिट में आती है, तो क्रेडिट में। जब सभी आइटम को अपने अपने प्लेस पे एक जगह जाएगी अमाउंट, या तो डेबिट में ही आएगी या क्रेडिट में आएगी। अमाउंट को रखने के बाद हम इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिख देंगे टोटल। तो डेबिट साइड का टोटल लगाया बेटा, वो भी 10,50,000 आ रहा है, 10,50,000। क्रेडिट का टोटल लगाया मेरे बच्चों, तो वो भी बेटा क्रेडिट में आ गया आपका 10,50,000। इस प्रकार हमारा ये टोटल हो जाता है बराबर, ये हो गया नक्की। ठीक है, चलिए एक और तरीके से सिखाता हूं इस सवाल को। अभी हम आगे चलें तो इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, तो एज ऑन 31 मार्च 2026, तो पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे, एक डेबिट साइड का बनाएंगे, एक पर्टिकुलर का बनाएंगे, एक क्रेडिट साइड का बनाएंगे। तो डेबिट साइड में बच्चों आप देख रहे हैं कैश, स्टॉक, डेटर, परचेज, ये सब तो डेबिट में आएंगे बच्चों। और उसके बाद जो जो डेबिट में आएंगे, जैसे कैश की अमाउंट डेबिट में लिख दी 1,80,000, स्टॉक की अमाउंट लिख दी 70,000, डेटर्स की अमाउंट लिख दी हमने कितनी 6 लाख रुपए, और परचेज की अमाउंट लिख दी हमने 2 लाख रुपए। डेबिट साइड का टोटल लगाया, आगे 10,50,000। क्रेडिट में बच्चों कैपिटल आता है, क्रेडिट में क्रेडिटर्स आता है, क्रेडिट में सेल्स आता है, और क्रेडिट में बैंक लोन। इन सब का टोटल किया तो इधर का टोटल भी 10,50,000 आ गया। दोनों साइड का टोटल बेटे बराबर आ गया, इस बात का मतलब है ट्रायल बैलेंस ठीक है। इस प्रकार बच्चों ट्रायल बैलेंस बनते हैं। कितना इजी टॉपिक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।